आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और ये ह्यूमन हार्ट का पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं। मानव हृदय मानव के शरीर के दाएं फेफड़े तथा बाएं फेफड़े के बाएं मध्य में स्थित होता है। तो हमारा जो हार्ट है ना, हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा। तो बाएं फेफड़े के मध्य भाग में हमारा हार्ट जो है स्थित है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड की ओर है, क्योंकि पूरा एकदम लेफ्ट साइड नहीं है, लेफ्ट और मिडिल के मध्य स्थित है। तो हम लोग लेफ्ट साइड बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाखों करोड़ों में कोई ऐसा होता है जिसका हृदय दाएं फेफड़े की ओर झुका होता है। कोई एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें क्या होता है कि उसका हृदय जो होता है वो दाएं तरफ झुका होता है। ठीक है, ऐसे में उसके हृदय को हम लोग राइट साइड बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, मूवी में आप लोग देखे होंगे कि बाएं साइड गोली लगा पर वो नहीं मरा, क्योंकि पता चला कि उसका जो हृदय है वो राइट साइड है। तो ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है जो आमतौर पे मूवी में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, मानव हृदय लेफ्ट साइड होने की वजह से मानव का लेफ्ट लंग्स जो है वो राइट लंग से छोटा होता है। यानी हमारा जो बायां फेफड़ा है ना, वो हमारे दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि उस साइड ही हृदय होता है। तो हृदय की वजह से वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। हल्का सा, कहने का तात्पर्य ये है कि हल्का सा छोटा होता है हमारे दाहिने वाले फेफड़े से, हमारा बायां फेफड़ा, वो भी हृदय की वजह से। आगे आते हैं। दोनों फेफड़े के बीच वाली जगह को मेडिस्टेनियम स्पेस कहते हैं। ठीक है, हमारे हृदय के जो दोनों फेफड़ा हैं, दोनों फेफड़े के बीच एक जो जगह होती है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, वो उसके कहते हैं मेडिस्टेनियम स्पेस। ठीक, क्या होता है? मेडिस्टेनियम स्पेस कहते हैं। हार्ट दूसरी तथा छठी पसलियों के बीच स्थित होती है। हमारी जो पसलियां हैं बाएं साइड और दाहिने साइड, ठीक है, तो बाएं साइड में हमारी जो दूसरी और छठी पसलियां हैं ना, उसी के जस्ट बीचों बीच जो है वो हृदय हमारा क्या होता है? स्थित होता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। हमारे हृदय में 4 चेंबर होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दायां नीले, दायां आलिंद, बायां नीले, बायां आलिंद। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। लेफ्ट आर्टियम बायां आलिंद, राइट आर्टियम दायां आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले, राइट वेंट्रिकल दायां नीले। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट आर्टियम और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे बाएं साइड में बाएं ओर स्थित है। ठीक है, तो बाएं साइड ऊपर में बायां ओर जो स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी बायां आलिंद। यानी बाएं साइड बाएं ओर ऊपर की ओर बायां आलिंद है, और उसी के जस्ट नीचे जो है वो क्या है? बायां नीले है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी कि ये और ये जो है हमारा बाएं साइड है। ठीक है, और ऊपर में सबसे ऊपर में है बायां आलिंद और उसके जस्ट नीचे है बायां नीले। उसी तरह हमारे दाहिने वाले साइड में, हमारे हृदय के दाहिने वाले साइड में जो चेंबर है उसके जस्ट ऊपर दाहिने साइड में सबसे ऊपर जो है उसे राइट आर्टियम यानी कि दायां आलिंद कहते हैं, और उसके ठीक नीचे जो है उसे राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले कहते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग। ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर लेफ्ट आर्टियम तथा उसके ठीक नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जो मैंने अभी कहा बस वही बात कि ह्यूमन हार्ट, हमारा जो मानव हृदय है, उसके लेफ्ट साइड में यानी बाएं साइड में ऊपर की ओर जो होता है वो बायां आलिंद तथा उसके ठीक नीचे जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले मौजूद होता है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन हार्ट में राइट साइड में यानी कि हमारे मानव हृदय के दाहिने साइड में ऊपर की ओर जो होता है राइट आर्टियम होता है यानी कि दायां आलिंद, तथा उसके ठीक नीचे जो होता है उसे राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले कहते हैं। तो याद रखिए, आर्टियम को हम लोग आलिंद और वेंट्रिकल को नीले कहते हैं। तो राइट आर्टियम मतलब दायां आलिंद और राइट वेंट्रिकल मतलब दायां नीले। लेफ्ट आर्टियम मतलब बायां आलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां नीले। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ह्यूमन हार्ट का अब चित्र देखेंगे। देखिए, ह्यूमन हार्ट का ये चित्र है। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये लेफ्ट आर्टियम है यानी कि बायां आलिंद है, और ये उसके नीचे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि बायां नीले है। ये बायां नीले, ये बायां आलिंद। उसी प्रकार आप देखिएगा कि यहाँ पर राइट आलिंद है जो हमारे हृदय के दाहिने साइड में ऊपर की ओर है। ठीक है, इसको दायां आलिंद बोलते हैं। उसी के नीचे देखिए राइट वेंट्रिकल है यानी कि दायां नीले है। ठीक है, तो दायां आलिंद और दायां नीले, राइट साइड में बायां आलिंद और बायां नीले बाएं वाले साइड में है। ठीक है, ये हो गया। और ऊपर में आप देख पा रहे होंगे आयोटा लिखा हुआ है। ये जो आयोटा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ी धमनी कहते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में सबसे बड़ी धमनी आयोटा को कहते हैं, और ह्यूमन हार्ट में सबसे बड़ा जो सिरा होता है वो सुपर वेना कावा होता है। सुपर वेना कावा, इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हमारे हृदय के चारों चैम्बर को बांटने का जो काम करता है उसे सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम। यानी कि दायां आलिन दायां नीले, बायां आलिन बायां नीले को जो बांट रहा होता है उसी का नाम है सेप्टम। ठीक है, बीच में से ऐसे करके बांटा है चारों चैम्बर को, उसको सेप्टम कहते हैं। हृदय से जुड़ी जो सबसे बड़ी धमनी होती है, जैसा मैंने अभी आपको चित्र में बताया, जो सबसे बड़ी हृदय में धमनी होती है उसे अयोटा कहते हैं। ठीक है, अयोटा। आप इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी कर सकते हैं, अयोटा ही कहते हैं इसे। हृदय से जुड़ी जो सबसे बड़ी सिरा होती है उसे वेने कावा कहते हैं, यानी कि महासिरा कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है बहुत बार कि हृदय से में जुड़ी जो सबसे बड़ी सिरा होती है उसका नाम क्या है? महासिरा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वेने कावा। और सबसे बड़ी जो धमनी होती है अयोटा होती है, हिंदी में भी अयोटा और इंग्लिश में भी अयोटा। ठीक है, पर वेने कावा जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेने कावा इन ह्यूमन हार्ट, सुपेरियर वेने कावा और इन्फीरियर वेने कावा। अब यहाँ पे नाम पे मत जाइएगा, क्योंकि जो सुपेरियर वेने कावा है ना ये सबसे छोटी होती है और इन्फीरियर वेने कावा जो है ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इन्फीनियर सबसे बड़ी और सुपेरियर नाम पे मत जाइएगा, सुपेरियर वेने कावा सबसे छोटी महाशिरा होती है। तो वेने कावा तो सबसे बड़ी महाशिरा है, किंतु महाशिरा के भी दो हैं, सुपेरियर वेने कावा और इन्फीनियर वेने कावा। सुपेरियर वेने कावा छोटी और इन्फीनियर वेने कावा बड़ी होती है, इसको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें बोल रहा है आगे, ऊपर लिखे ये दोनों महाशिरा हार्ट के राइट आर्टियम से जुड़ी होती है। राइट आर्टियम मतलब दाहिने साइड, हृदय के दाहिने साइड सबसे ऊपरी ओर दायां आलिन, दायां आलिन को हम लोग राइट आर्टियम बोलते हैं। तो ऊपर लिखे ये दोनों महाशिरा जो होते हैं ना दायां आलिन से जुड़ी होती है, यानी कि सुपर वेने कावा और इन्फीनियर वेने कावा दोनों किससे जुड़ी होती है? राइट आर्टियम से जुड़ी होती है। आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि राइट आर्टियम से जुड़ी दो शिरा का नाम क्या है, तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा इन्फीनियर वेने कावा या सुपीरियर वेने कावा है कि नहीं है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या करती है? अशुद्ध रक्त लेके आती है। महाशिरा, ये दोनों ही महाशिरा बॉडी के विभिन्न ऑर्गन से, बॉडी के विभिन्न भागों से क्या करती है? बॉडी के विभिन्न भागों से हृदय में अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड लेके आती है। क्या करती है? इम्प्योर ब्लड लेके आती है। और इसमें CO2 रहता है, इसलिए इसे इम्प्योर बोला जाता है। यानी सुपेरियर वेने कावा और इन्फीनियर वेने कावा क्या करती है? दोनों ऐसी शिरा हैं जो इम्प्योर ब्लड लेके हमारे हृदय के राइट आर्टियम में सबसे पहले आती है। तो ब्लड हार्ट में प्रवेश ही करता है राइट आर्टियम यानी कि दायां आलिन के द्वारा, और ये दोनों सिराओं के द्वारा, सुपेरियर वेने कावा और इन्फीनियर वेने कावा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हृदय के राइट साइड यानी दाहिने वाले भाग वाले चेंबर में हमेशा इम्प्योर ब्लड ही बहता है। तो हृदय में जो दो चेंबर हैं, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, दोनों साइड यानी राइट साइड में जो है ना ऊपर और नीचे दोनों में ही CO2 बहता है। ठीक है, और बाएं साइड दोनों में ही O2 बहता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बाएं साइड में हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा और दाहिने साइड में हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा और बाएं साइड में हमेशा ही शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो बोल रहा है राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल में। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ कहाँ बैठता है? राइट आर्टियम यानी दायां आलिन और राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले में, जो कि हमारे हृदय के राइट साइड होता है। अब बोल रहा है हृदय के लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड बहता है। अभी मैंने बताया आपको कि हृदय के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा? प्योर ब्लड यानी O2 वाला ब्लड बहेगा। और O2 वाला ब्लड कैसे बहता है इसका भी प्रोसेस हम लोग जानेंगे। फेफड़ा क्या करता है? CO2 को निकाल देता है और उसके बाद वो क्या करता है कि पल्मोनरी वेन के द्वारा वो लेफ्ट साइड में जो ब्लड पहुंचाने का काम करता है, जो कि एकदम शुद्ध होकर जाता है। उसके बारे में हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मानव हृदय में आप लोग जानते हैं 4 चैम्बर होता है, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी प्रकार हृदय में 4 कपाट भी होते हैं। क्या होते हैं? 4 कपाट। कपाट मतलब आप समझिए वॉल्व। वॉल्व क्या होता है? ये जो है ना एक मतलब चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड को पहुंचाने का काम यही कपाट करता है। ठीक है, इन कपाटों का नाम है, एक का नाम है, 4 होते हैं ये, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमीलूनार वॉल्व और आर्टरिक वॉल्व। ठीक है, तो इन चारों के कार्य के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ये चारों का कार्य क्या है और किससे कौन जुड़ी होती है। तो आप लोग समझ लीजिए कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, प्लस इन चारों कक्ष में कोई ना कोई वॉल्व मौजूद होता है जो ब्लड को ऊपर से नीचे उतारने का, फिर नीचे से ऊपर इस तरह या दूसरे सिरा या धमनी में भेजने का कार्य करता है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे जस्ट। इन्हीं कक्षा के यानी इन्हीं वॉल्व के खुलने और बंद होने से क्या होता है? एक लब डब साउंड आती है। लब डब साउंड तो आप जानते हैं, जो लब डब, जो दिल धक धक करता है ना, वो एक्चुअली धक धक नहीं करता, वो लब डब करता है। ठीक है, तो ब्लड आने और जाने यानी कॉन्स्ट्रक्शन
और रिलैक्सेशन के बीच ये साउंड उत्पन्न होता है लब और डब। इसमें ब्लड आता है, फिर कपाट बंद हो जाता है, फिर ब्लड आता है, नीचे उतारता है, फिर बंद हो जाता है, इसी में लब डब साउंड होता है। जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो जो डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप से यही लब डब साउंड चेक करता है कि उसकी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, लब डब आ रही है या टट्टर आ रही है। अगर टट्टर आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और लब डब आ रही है तो यानी कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। लब डब मतलब अच्छा साउंड है, हृदय स्वस्थ है, ये हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आप पढ़ेंगे ट्राइकप्सिड वॉल्व। ट्राइकप्सिड वॉल्व जो अभी हम लोग ने देखा कि 4 वॉल्व होते हैं बॉडी में, ट्राइकप्सिड वॉल्व कहाँ होता है और किससे जुड़ा होता है। तो देखिए ट्राइकप्सिड वॉल्व जो होता है ये राइट आर्टियम तथा लेफ्ट आर्टियम होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो बता देते हैं। ये जो है ना इसको आप राइट आर्टियम नहीं पढ़िएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं पढ़िएगा, राइट वेंट्रिकल पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट होगा एक्चुअली, राइट, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल, तो राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल्व। यानी ट्राइकप्सिड वॉल्व का जो काम है ना, ट्राइकप्सिड वॉल्व का काम जो है वो क्या होता है, दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच जुड़ा होता है, जिससे ब्लड राइट आर्टियम यानी कि दाहिने आलिंद से होकर क्या होता है, दाहिने आलिंद से होते हुए राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही जो राइट वेंट्रिकल लिखा है ना, यही ऊपर वाला होगा। तो दाहिने आलिंद से ब्लड जो है दाहिने नीले में पहुंचाने का काम कौन करता है, यही ट्राइकप्सिड वॉल्व करता है। इसके 3 गेट होते हैं। 3 गेट को आप 3 नल की तरह समझिए कि 3 नल खोल दे, तीनों नल से पानी धर धर करके नीचे उतरा और राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले में पहुंच गया। कहाँ से? ऊपर से, राइट वेंट्रिकल दायां आलिंद से। और दायां आलिंद में ब्लड आया कहाँ से? तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से आया, और उसके बाद ट्राइकप्सिड वॉल्व से होकर नीचे दायां वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले में पहुंच गया, जिसमें 3 गेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेमीलूनार वॉल्व। सेमीलूनार वॉल्व क्या है? इसे हिंदी में अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल में मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है? राइट वेंट्रिकल में, यानी दाहिने आलिंद में मौजूद होता है, दाहिने नीले में मौजूद होता है। राइट वेंट्रिकल मतलब दाहिना नीले में मौजूद होता है, जो इम्प्योर ब्लड को यानी अशुद्ध रक्त को, आप तो जानते हैं कि दाहिने साइड हमेशा अशुद्ध रक्त ही बहता है, जो दाहिने वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फेफड़े की धमनी में भेज देता है। देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस बनेगा, क्योंकि आप लोग सब लोग ने पढ़ रखा है कि धमनी जो है शुद्ध रक्त लेके जाती है, पर पहली बार यहाँ एक्सेप्शन केस में क्या हो रहा है कि पल्मोनरी धमनी जो है अशुद्ध रक्त लेके जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि राइट साइड तो अशुद्ध रक्त बहता है। तो यही जो नीचे होता है हमारा राइट साइड में नीचे दायां नीले फेफड़े की धमनी को अशुद्ध रक्त भेज देता है, और यही फेफड़े की धमनी जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये अशुद्ध रक्त लेके जाती है। यही वो एक्सेप्शन केस है, मैंने लिख रखा है यहाँ साफ साफ, जो पल्मोनरी आर्टरी यानी फेफड़े की धमनी अशुद्ध रक्त लेकर फेफड़े के पास जाती है। फेफड़े के पास जाती है क्योंकि फेफड़ा इसको शुद्ध करेगा, ठीक है। और नोट, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पल्मोनरी आर्टरी किस वॉल्व से जुड़ी होती है? तो ट्राइकप्सिड वॉल्व से जुड़ी होती है। आप आंसर मारिएगा कि सेमीलूनार वॉल्व से जुड़ी होती है, ठीक है। तो आप आंसर क्या मारिएगा? सेमीलूनार वॉल्व से जुड़ी होती है। कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी जो होती है यानी फेफड़े की जो धमनी होती है वो सेमीलूनार वॉल्व से जुड़ी होती है, और ये क्या करती है, एक ही बार ऐसा काम करती है जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन। सेमीलूनार वॉल्व से अशुद्ध रक्त फेफड़े की धमनी लेकर फेफड़े के पास जाती है, और फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा फिर उसे क्या करता है, फेफड़ा उस CO2 को श्वास नली से बाहर निकाल देता है। जो अशुद्ध रक्त लेके गई, अशुद्ध रक्त क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें CO2 भरा हुआ है। CO2 क्या किया, CO2 भरा हुआ जो रक्त था उसको फेफड़ा क्या किया, बाहर फेंक दिया श्वास नली के द्वारा। उसके बाद बच गया शुद्ध रक्त, क्योंकि O2 वाला है, तो वो क्या करता है, वो प्यूरिफिकेशन करने के बाद पल्मोनरी वेन को, देखिए यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन केस बन रहा है, क्योंकि सिरा जो है अशुद्ध रक्त लेके जाता है, तो पल्मोनरी वेन यानी फेफड़े की सिरा को भेज देता है, जो एक्सेप्शनल केस बनता है, जो कि फेफड़े की सिरा जो शुद्ध रक्त लेकर बायां आलिंद के पास चली जाती है, ठीक है। यानी अब बायां साइड, राइट वाला काम खत्म हो गया, अब बायां साइड में रक्त जा रहा है फेफड़े से होते हुए, तो दायां नीले से निकला, फेफड़े के पास गया, दायां नीले से निकला और उसको फेफड़े की धमनी फेफड़े के पास ले गया शुद्ध रक्त। उसके बाद फेफड़ा इसको शुद्ध करके क्या किया, उसके बाद फेफड़े की सिरा को दिया, फेफड़े की सिरा इसको लेकर कहाँ गई, लेफ्ट आर्टियम में चली गई, यानी कि बायां आलिंद में चली गई। तो यही एक केस बनता है कि फेफड़े की सिरा जो है वो शुद्ध रक्त लेकर जाती है। होप आप लोग समझ गए होंगे।
यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि फेफड़े की शिरा किससे जुड़ी होती है, तो इसका आंसर हम लोग करेंगे कि लेफ्ट आर्ट्रियम से जुड़ी होती है, यानी बायां आलिन से जुड़ी होती है। फेफड़े की शिरा यहाँ पे शुद्ध रक्त लेके जा रही है और वो शुद्ध रक्त कहाँ भेजेगी, दाहिने आलिन में। और हम आपको बता चुके हैं कि दाहिने लेफ्ट आर्ट्रियम में यानी बाएं आलिन में, और मैं आपको बता चुका हूँ कि बायां साइड हमेशा ही शुद्ध रक्त बहेगा, दाहिना साइड अशुद्ध, बायां साइड शुद्ध, दाहिना साइड अशुद्ध और बायां साइड शुद्ध। तो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां आलिन में चल गया, और बायां नीले में भी शुद्ध बहेगा, बायां साइड तो पूरा ही शुद्ध बहता है। तो अब आते हैं हम लोग बाइकप्सिड वाल्व के बारे में जानते हैं। बाइकप्सिड वाल्व क्या है, इसको द्विकपाटीय कपाट कहते हैं। ये क्या करता है, ये बायां आलिन तथा बायां नीले के बीच स्थित होता है, यानी कि लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है, और ये बायां आलिन से रक्त को नीचे बायां नीले में भेज देता है। क्या करता है, ऊपर से ब्लड को नीचे उतार देता है, नीचे उतार देगा तभी तो बायां नीले में जाएगा। तो बायां आलिन से रक्त को बायां नीले में भेजने का काम बाइकप्सिड वाल्व करता है। और इसके 2 गेट होते हैं। कितने गेट होते हैं, 2 ही गेट होते हैं इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयोटा, आयोटा मैंने आपको बताया था कि आयोटा जो है ना, ये आयोटा से ही एक सबसे बड़ी धमनी जुड़ी होती है जिसे आयोटा कहते हैं, आयोटा वाल्व से, ठीक है। तो आर्टिक वाल्व से सबसे बड़ी एक धमनी जुड़ी होती है जिसे आयोटा कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बाइकप्सिड वाल्व से क्या हुआ, जो ब्लड है वो नीचे आ गया, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आ गया तो अब पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे क्या केस हो रहा है। ये बायां नीले यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में उपस्थित होता है और इसी से जुड़ी सबसे बड़ी धमनी आयोटा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड आ गया, अब इससे तो कहीं जाना है नहीं क्योंकि चारों चैम्बर कंप्लीट हो चुका है। अब जो है धमनी शुद्ध रक्त लेके बॉडी के विभिन्न हिस्सों में जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि धमनी क्या करती है, हृदय से ब्लड को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है, और शिरा क्या करती है, विभिन्न अंगों से लेकर हृदय में आती है। तो सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या था, शिरा था। वो बॉडी के विभिन्न अंगों से ब्लड को लेकर आ रही थी हृदय में, किससे, तो राइट आर्टियम यानी दाहिना आलिन से इंटर कर रही थी। उसके बाद लेफ्ट आर्टियम में उतरी, उसके बाद फेफड़े के पास, फेफड़े वाली धमनी से फेफड़े के पास गई, फेफड़ा उसको प्यूरिफिकेशन करके क्या किया, उसको फिर फेफड़े की शिरा के साथ उसको भेज दिया लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम में नहीं कि बायां आलिन में, बायां आलिन क्या किया, फिर वो क्या किया, वाल्व के द्वारा नीचे उतार दिया बायां नीले में। और बायां नीले में सबसे बड़ा मौजूद जो है धमनी आयोटा, ये क्या करती है, हृदय के शुद्ध रक्त को जो प्यूरिफाई हो चुका है फेफड़े के द्वारा, उसको लेकर बॉडी के विभिन्न अंगों में चल जाती है। तो शुद्ध रक्त को हृदय से निकालकर बॉडी के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम यही आयोटा करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं फिर से कि अशुद्ध रक्त जो है ना हमारा, अशुद्ध रक्त बहता है राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल यानी कि दाहिना आलिंद और दाहिना नीले में, और शुद्ध रक्त जो है ना, शुद्ध रक्त हमेशा बहेगा लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि हमारा बायां आलिंद और बायां नीले में। तो होप आप सभी को पसंद आया होगा। होप आशा करते हैं आप लोग हौश-पोश नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था, थोड़ा डीप में घुस के मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। और इसका अगला पार्ट भी जल्द आने वाला है। मैं सोचा उसको 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, तो 2 पार्ट हो चुका है, तीसरे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।